ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और सोमवार के बाद पड़ रही है आपकी प्रदोष का दिन, जो कि इस पूरे महीने को बहुत पवित्र और बहुत अच्छा करती है ना। अगर आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, टेंशन, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना किसी भी चीज़ को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस लकुलेश महादेव के नाम से एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपकी जो विशेज़ होंगी, जो इच्छाएँ होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सोमवार को या फिर प्रदोष पे करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है दूर्वा, दिख रही है ना। हमें कितनी दूर्वा की ज़रूरत होगी? ये जो हरी वाली दूर्वा है ना, आपको 7 दूर्वा लेनी है। गिन करके 7 दूर्वा हरी वाली लेना है ना। ले लिया। दूर्वा लेने के बाद फिर हमें लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, और बेलपत्र आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। ठीक है, कितनी? 5 बेलपत्र, जो बहुत प्यारी हो, बहुत ही सुंदर सी हो। ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेना और एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से। जो मैंने 5 बेलपत्र दिखाए, 7 दूर्वा दिखाई, इस कलश के अंदर नहीं डालना। ठीक है, समझ में आई बात? उन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, बट लेकिन इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही करेंगे और किसी भी दिन नहीं कर सकते, है ना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे कल सोमवार का दिन है, उसके अगले दिन आ जाएगा कौन सा दिन? प्रदोष का दिन। तो ज़रूर करना उपाय को। जो आपके पास में 7 दूर्वा है, जो आपके पास में 5 बेलपत्र है कि नहीं है, उन सभी चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे लकुलेश महादेव के नाम से। कौन से महादेव? लकुलेश। फिर से बोल रहा हूँ, लकुलेश महादेव के नाम से आपको समर्पित करना। और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हैं, अपनी कामना कहते हुए, अपने विशेष, अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है लकुलेश महादेव के नाम से, उसकी जो विशेष होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है ना। इसमें आपके 2 बेनिफिट हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, स्पेशली ये उपाय है व्यापार वालों के लिए, कि जिनका कोई व्यापार है, बिजनेस है, दुकान चलती नहीं है, दिन भर बैठे कस्टमर ही नहीं आ रहे, तो इस उपाय को करेंगे। बाकी धन के लिए तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल कहाँ से होना चाहिए? आपका अपने घर से। इसको लेना, उसको बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जो जल आप महादेव घर से लेकर के आए हैं, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। धन की समस्या है तो धन की कामना करना, व्यापार की समस्या है तो व्यापार की कामना करना। ठीक है, करोगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में इस जल को रोकने की कोशिश करना। ठीक है, जितना भी जल रोक लेना और उसके बाद एक 2 डिब्बी लेना। अब चाहे डिब्बी हो, कोई छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा मिल जाए, लेकिन वो 2 डिब्बे होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे डिब्बे लेना। महादेव के शिवलिंग से आप रोक करके लाए हो ना, वो जल आपको इसी दोनों डिब्बे में आधा आधा रख देना है ना। दोनों डिब्बे में रख दिया आधा आधा। उसके बाद क्या करेंगे? जो आपके घर में जहाँ पर भी आप रुपए, पैसे, जेवरात जो भी रखते हैं, एक डिब्बी तो आपको खोल करके, जो आप अपने घर में जब प्रवेश करने जाओगे, तो आपके घर का जो मेन गेट होगा, एक डिब्बी का जो जल होगा घर के गेट पे छिड़क देना। ठीक है, जो दूसरी डिब्बी होगी जहां पर रुपए पैसे रखते हैं, उस अलमारी में ले जाकर के वो दूसरी डिब्बी रख देना। और सेम काम आपको अपने दुकान पे भी करना है। जो एक डिब्बी का जल होगा आप अपने दुकान के बाहर छींट देना, और जो दूसरी डिब्बी होगी वो दुकान में आप अंदर रख देना। महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जब तक आपके घर में रहेगा, जब तक आपकी दुकान में रहेगा, कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं होगी। ठीक है, हफ्ते में एक बार उपाय को करेंगे और हर हफ्ते पानी को बदलते रहेंगे। ठीक है, करके देखिएगा, आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी और व्यापार तो आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, है ना। अब तीसरे उपाय बताने से पहले
आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि काशी विश्वनाथ महादेव का एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। काशी विश्वनाथ महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे है और कौन से राज्य में है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलो अब तीसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसका बस मात्र एक फ़ायदा है, वो है धन संपदा, और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ सोमवार को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना है, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ठीक है। देखो उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी काला तिल लेना, ठीक है। ले लिया इस एक चुटकी काले तिल को, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से घी का दीपक, और घी का जो दीपक होगा वो आपको गोल बत्ती का लेना है। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लेना, और लेके चले जाना कहाँ पे? महादेव के मंदिर में, चाहे तो शिवलिंग के पास जला दें या फिर पूरे मंदिर के जो प्रांगण होगा उसमें कहीं पर भी ले जाकर के उस दीपक को पहले रखना, ठीक है। गोल बत्ती का दिया घी का, और उसके अंदर जो काला तिल होगा 2 से 4 दाने काले तिल के डाल देना, और तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी, किसके नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुमरुका जी के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति जला देता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। सोमवार के दिन मैं ये उपाय आपको अक्सर याद दिलाता हूँ, कहीं आप भूल ना जाएं, है ना। जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके घर में कभी भी पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कर्ज से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कल ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी, लेकिन बस कोशिश करना शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह के टाइम पे नहीं करना। नाम याद रखोगे, तुम रुका जी, ठीक है। चलो तो 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय तो इतना परफेक्ट है, इतना प्यारा है, लेकिन यह उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। कितनी भी पुरानी समस्याएं हो, कितनी भी पुरानी तकलीफें होना, वो दूर हो जाएंगी। व्रत हो तो भी कर सकते हो, सेम फल मिलेगा, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो, वही फल आपको फिर भी मिलेगा, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। जल को भर करके लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, लेकिन उससे पहले अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। जो जल आप अपने घर से लाए हो, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस जल को समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित करना। जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन इस जल को गिरने नहीं देना। आपको अपना राइट हैंड, आपको अपना दाहिना हाथ इस जल को लगा करके रोक देना, ठीक है। रोक देना, और अपनी कामना, अपने विशेष जो आपके जीवन के कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहीं पे अपना दाहिना हाथ लगा करके कह देना, ठीक है। कह दिया, और तब तक हाथ मत हटाना जब तक आप अपनी पूरी बात महादेव से कहना दें। जब आप अपनी बात कह लें उसके बाद हाथ यहाँ से हटाएं, और एक घी का दिया गोल बत्ती का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए लगा देना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस तरीके से उपाय को कर लेता है, जल को रोक करके महादेव से अपनी बात को कह देता है, उसकी जो विशेष होती हैं, जो मनोकामना होती है, महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। समझ में आई बात मेरी। लेकिन इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। कोई भी उपाय जो आपको सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे ईजी लगता है, आपके परिवार के लिए आपके अकॉर्डिंग सही है, वो उपाय आप कर लेना। और जो मैंने आपको बात बताई है कि काशी विश्वनाथ महादेव का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पे है, इंडिया में कौन से स्टेट में है, वो बात आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।